सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत। यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी डेटा साइंस की सीरीज़ को, जिसमें एक मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया है सेल्स एनालिसिस का। एक डेटा है जिसमें मैं उसमें वन बाई वन डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी स्टेट में कौन सी कैटेगरी का जो डेटा सेट है वो ज़्यादा सेल्स हो रही है, वहाँ पे कौन सी रीजन में हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी है अपने वीडियो में। तो मैं आप आई आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है इसमें, किस तरीके से डेटा को इंक्लूड मतलब इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज डेटा, एंड किस तरीके से सेगमेंट्स को देते हैं। एंड मैंने कुछ जाना कि शॉपिंग मोड क्या है इसमें, एंड सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एंड कौन सी रीजन ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा आप लोगों ने तो जाके हमारा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये हमारी कैटेगरीज़, एंड हमें कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज जाननी थी, कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा हमारी सेलिंग्स हो रही है, तो वो हम चीज़ें सीख सकते हो उसमें। तो ग्राफ्स ऑफ फर्नीचर, एंड ग्राफ्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ग्राफ्स ऑफ सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, जिसमें हम सब कैटेगरी देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं इसमें, हम अपने कैटेगरी जान ली, सब कैटेगरी जान ली। अब हम थोड़ा जानने वाले हैं कि जो हमारे ऑफिस डिस्काउंट वगैरह हैं वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, जो सेल कैटेगरी के अंदर कैटेगरी है, जो इसे की कैटेगरी हो गई, अब इसमें जो सेल्स होने वाली है उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट नहीं है, तो हम ये जानने वाले हैं कि तो कौन सी कैटेगरी कितनी ज़्यादा सेल्स है। हम ये एक आइडिया लगाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हमने ये लगाया कि कौन सी जगह में कितनी सेल्स हो रही हैं, पर हम जान रहे हैं सेल्स कितनी हो रही है कौन सी कैटेगरी में। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं वन बाई वन। और ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, डेटा सेट मिल जाएगा वहाँ हमारी, और वहाँ पे हमारा ये पाइथन ये मिल जाएगा लिंक आपको। तो एक्स इक्वल्स टू देते हैं इसमें, एक्स इक्वल्स टू मारते हैं डी एफ। हम कैटेगरी के अंदर क्या चेक करने वाले हैं, जो हमारा ये कैटेगरी दी हुई है इसमें हम सेल्स चेक करने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सेल्स हो रही है। तो चलो देखते हैं। तो हमने डी एफ लिखा, डी एफ स्टेट्स, तो स्टेट्स एंड स्टेट्स आई थिंक स्टेट्स ये है, हाँ यस। एंड इसमें वैल्यू काउंट किया, वैल्यू काउंट, वैल्यू वैल्यू काउंट्स। और हम सब नहीं लेने वाले हैं, हम ओनली स्पेसिफिक कुछ रोल लेने वाले हैं, कुछ स्टेट लेने वाले हैं। मान लो टॉप 5 टॉप 4 लेना है, क्योंकि स्टेट तो बहुत सारे होंगे तो हम सबको नहीं ले सकते ना, हम कुछ ही स्टेट लेंगे। तो हम लेने वाले हैं इसमें ओनली टॉप 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओनली हम 5 यानी ऑल रो और 5 कॉलम ओनली, इसको रन किया हमने, सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का कौन से स्टेट्स में कितना सम हो रहा है। ठीक है, तो हम वो चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट हम बार प्लॉट सही है अब, क्योंकि काउंट प्लॉट बार प्लॉट। एंड इसमें हम देने वाले हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स कैटेगरी वाला। गाइस जस्ट मिनट गाइस, एक्स इक्वल्स टू, और इसमें हम कैटेगरी देंगे कौन सी कैटेगरी का कौन सा डेटा ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब कैटेगरी चेक करने, कैटेगरीज के लिए तो हमने लगाया एक कैटेगरी, एंड हम चेक बताने वाले इसमें डेटा सेट कहाँ से आ रहा है। तो y इक्वल्स टू आएगा इसमें सेल्स, क्योंकि हम कैटेगरी वर्सेस सेल्स में देने जाने वाले हैं। तो सेल्स हमारी इसमें सेल्स आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमें इसमें देना पड़ेगा एक ब्रैकेट, तो उसमें देना पड़ेगा सेल्स। एंड हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा चेक करेंगे, डेटा इक्वल्स टू डी एफ, डेटा इक्वल्स टू डी एफ। ओके, एंड एस्टिमेटर लगा दे, एक एस्टिमेटर फंक्शन होता है जिसमें हम सम बता देता है हमें कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी कितना सम हो रहा है। तो एस्टिमेटर इक्वल्स टू सम दिस, तो हमें ये बता देगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना सम हो रहा है। और इसके बाद हमें पता चलेगा कि पी एल टी डॉट शो, गाइस पी एल टी डॉट शो, और हमें इसमें शो हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना ज़्यादा सेल्स हो रही है सेल्स में। ठीक है, तो आई थिंक कोई रन आए दिस बूम। तो ये देख पा रहे हो, फर्नीचर में हमारी सेल्स हो रही है, आई थिंक अप्रोक्स मान सकते हो आप 6.5 करोड़ के आसपास हो रही है। करोड़ है, लैख है, सॉरी, 1 2 3 4 5 यानी लैक्स, यानी कि 6.5 लाख करीब हमारी सेल्स हो रही है, यानी फर्नीचर्स में। एंड सेम उससे थोड़ी कम हो रही है ऑफिस सप्लाईज़ में, एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो ये हो गया कि हमारी कौन सी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो हमने ये जान लिया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाओ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो कैटेगरी सेल्स तो हो रही है, पर हमें सेल्स से प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी कैटेगरी में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हमें उस तरीके से, क्योंकि सेल्स करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि यार कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आपको उसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है,
तो हम आज वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने इसमें एक चेक की कि सेल्स कौन सी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा हो रही है। अब हम इसमें चेक करने वाले हैं प्रॉफिट को, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही लिख रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स की जगह पे प्रॉफिट करना है, ठीक है। और दिस बूम एंड सेल्स की जगह प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बार प्लॉट, एंड हमें इसमें ये मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा कितने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हम थोड़ा कलर और चेंज करते हैं कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा लगे, और हम देते हैं रेड इसको। दिस, तो हमने देखा कि जो फर्नीचर वाला सेक्शन है उसमें हमारी सेल्स तो ठीक ठाक हो रही है, यानी कि 6.5 लाख करीब इसमें सेल्स हो रही है, बट उसमें जो हमारा मार्जिन निकल रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट निकल रहा है बहुत ही कम निकल रहा है, यानी कि उसमें 25-30 हज़ार रुपये मतलब हमें मतलब सेल्स का निकल रहा है सारी कैटेगरी में। हमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे सेल्स भी ज़्यादा हो रही है और हमें फ़ायदा भी उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो जिससे जो हमें लगता है कि हमें ऑफिस सप्लाईज़ एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें इस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। आई थिंक दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। एंड अब हम कुछ चीज़ें ऐसे चेक करने वाले हैं कि जो सब कैटेगरी हैं उसमें हम प्रॉफिट एंड सेल्स को डायरेक्टली चेक करने वाले हैं कि कितने ज़्यादा प्रॉफिट है, कितना सेल्स उसमें होने वाली है। तो अभी तो ये हो गई कि मतलब हमने एक सेल्स अलग चेक कर लिया एंड प्रॉफिट अलग चेक कर लिया। अब हम चेक करने वाले हैं पर्टिकुलरली सब कैटेगरी के अंदर प्रॉफिट कॉपी, मतलब यानी कि जो सब कैटेगरीज थी, यानी कि जैसे थोड़ा देखते हैं तो टाइम लगता है, जैसे कॉपी कैश हो गया, चेयर एंड टेबल से, नहीं उसके अंदर हमें कौन से में कितना सेल्स हो रही है, कितनी प्रॉफिट हो रहा है, हम ये चीज़ जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने चीज़ आपको बताया था कि हम चीज़ें हमें बारीक से समझने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें, तो हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें रहते हैं हम टॉप 5 सब कैटेगरी, यानी टॉप 5 ले लेते हैं, टॉप 5 सब कैटेगरी, टॉप 5 सब कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, तो डी एफ इक्वल्स टू, तो डी एफ इसमें हम लिखेंगे सब कैटेगरी ग्रुप बाई करके सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। ग्रुप बाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर इन पाइथन, तो आप लोग इसमें सीख सकते हो आप लोग। तो ग्रुप बाई GROU ग्रुप बाई करके हम चीज़ें समझेंगे और इसमें लगाएंगे सब कैटेगरीज, ठीक है। और इसमें हम सेल प्रॉफिट एंड सेल्स का डाटा डालने वाले हैं, ठीक है। किसमें क्या करना है ना, प्रॉफिट और सेल्स का डाटा डालने वाला है, प्रॉफिट एंड सेल्स का डाटा। एंड किस तरीके से लगाएंगे, प्रॉफिट एंड सेल्स का डाटा डालना है। तो प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड सेल्स का डाटा हम डालने वाले हैं इसमें, एंड उसका सम का फंक्शन लगाएंगे इसमें। हम उसको सॉर्ट करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो अभी, तो इसमें हम इसको सॉर्ट कर देंगे सीधे सीधे करके, सॉर्ट्स एंड वैल्यू, सॉर्ट वैल्यू करेंगे और बाई प्रॉफिट, मतलब सॉर्ट कर देंगे इसको, एंड बाई वैल्यू भी कर सकते हैं, और दो तरीके से करते हैं, बाई वैल्यू भी कर सकते हैं, और एक तरीका और होता है कि हम प्रॉफिट डॉट असेंडिंग ऑर्डर में फॉल्स कर दें तो हमें वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम चेक करते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू असेंडिंग फॉल्स, एंड जो टॉप 5 लेने वाले हैं तो टॉप 5 ले सकते हैं, टॉप 5 ले सकते, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम रन करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगी चीज़ें। आई थिंक ये वे आर नॉट शोइंग, तो हम इसको शो करने वाले हैं कि हम थोड़ा सेव शो करें कि टॉप 5 कैटेगरी का, टॉप 5 सब कैटेगरीज। तो हमें डेटा सेट मिल गया जिसमें हम सब कैटेगरीज़ हैं, यानी कि हमने क्या किया, सब कैटेगरी कॉपीज़ जो लिए हैं, इसमें हमारी इतनी प्रॉफिट हमारी, यानी 55,617 प्रॉफिट है, एंड हमारी जब इतनी सेल्स होती है हमें इतना प्रॉफिट होता है, इतना फोन एंड टॉप 5 जो हमारी सब कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारी जो टॉप 5 में जो हमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर सेल्स वाली, वो हमने सब इंक्लूड किए हैं उसमें। तो हमारी जो टॉप 5 थी, कॉपीज़, पेन, एक्सेसरी, पेपर्स एंड वेंडर्स, इसमें हमारी सेल्स हुई। तो हमने देख पा रहे हैं इस तरीके से कि हम कितनी प्रॉफिट है एंड कितना सेल्स होने वाली है इसमें। तो आई थिंक आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम हो रही हैं। तो हम इसका थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हमें ग्राफ में चीज़ें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि जो कैटेगरीज़ हैं किस तरीके से कौन सी कैटेगरी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ समझते हैं, तो हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा है कि मतलब मैं किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझा पा रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और चलो थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, इसमें हम ग्राफ लगाते हैं PLT डॉट बारह ग्राफ बनाते हैं, PLT डॉट
बार ग्राफ बनाया अपने, बार ग्राफ। एंड इसमें लिया हमने कि हम लिखते हैं टॉप 5 कैटेगरी, टॉप 5 कैटेगरी का लिया डेटा। एंड उसमें हम डॉट इंडेक्स चेक करने वाले, इंडेक्स। एंड उसमें हम ले लिया टॉप 5 कैटेगरी का प्रॉफिट ले लिया, चेक कर लिया, ठीक है। टॉप 5 कैटेगरी का क्या कर लीजिए, टॉप 5 कैटेगरी का प्रॉफिट चेक कर लिया। इसमें हमने टॉप 5 कैटेगरी का प्रॉफिट, टॉप 5 कैटेगरी का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और बस ये हम चेक करेंगे इसमें कि क्या इसका सीन है। ही इज़ लाइक दिस कि कॉपीज़ कितनी सेल्स हो रही हैं। अब थोड़ा हम इसको ना थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, इसको टाइटल दे देंगे इसको। एंड इसको दे देंगे हम थोड़ा सा PITL डॉट टॉप 5 सब कैटेगरी प्रॉफिट हो गया हमारा ये। एंड PLT डॉट शो हो गया, हम ग्राफ शो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे जो नीचे लिखा है, तो हम इसको X लेवल देना चाहते हैं और Y लेवल भी देना चाहते हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं X लेवल देना एंड Y लेवल देना, तो PLT डॉट X लेवल एंड लाइक X लेवल। तो लेवल्स X लेवल में हम देना चाहते हैं सब कैटेगरीज, ठीक है। X कैटेगरी में सब कैटेगरीज। एंड जो Y लेवल्स में PLT डॉट Y कैटेगरी, Y लेवल्स में हम देना चाहते हैं प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट शो करा दिया, ठीक है। तो आई थिंक टोटल प्रॉफिट इज़ वेरी गुड, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही ना, टोटल प्रॉफिट। तो ये हो गया शो। और हम चाहते हैं कि जो शो करके देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। तो हमने ग्राफ का नाम दे दिया टॉप 5 कैटेगरी। अब थोड़ा साइज़ भी देने वाले हैं, फिगर का साइज़ क्या होना चाहिए इसका। तो PLT डॉट फिगर एंड फिगर साइज, फिक्स साइज होना चाहिए आपका, आई थिंक फिक्स साइज होना चाहिए 10-15, यानी 10-15 हो जाएगा, यस। तो 10-15 इज़ वेरी गुड, ओके। आई थिंक आप थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ है। सब कैटेगरीज एंड टोटल प्रॉफिट एंड टॉप 5 कैटेगरीज। आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके से हमने सेल्स जानी इसमें एंड उसमें प्रॉफिट जान लिया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं इसमें कि चीज़ें हैं जो सब कैटेगरीज़ हैं, तो सब कैटेगरीज वर्सेस प्रॉफिट को किस तरीके से हम चीज़ें से कर सकते हैं, वैल्यूज़। तो हम इसमें वीडियो में वो जानने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। और हमें ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारी ग्रोथ हो सके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।